जय जय श्री राम। रामायण से आदर्श चरित्र का ज्ञान। जी हाँ, रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जिससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। इसके हर पात्र हमें कोई ना कोई सीख देकर जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम रामायण के किस चरित्र से क्या क्या हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, जैसा कि सबको पता है, महाराजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें यज्ञ के समय उन्हें कुछ प्रसाद मिला था, जो प्रसाद उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया था। जब वो तीनों रानियां उस प्रसाद को ग्रहण कर रही थी, तभी महारानी सुमित्रा के हाथ में से उस प्रसाद को कोई पक्षी आया और लेकर चला गया। महारानी सुमित्रा बहुत मायूस हो गई। तब कौशल्या जी और कैकेयी जी ने अपने हिस्से के प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद महारानी सुमित्रा को दे दिया और महारानी सुमित्रा ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। सोचिए, आज के समय में जहाँ सगी बहनें एक ही घर में प्रेम पूर्वक नहीं रह पाती हैं, एक ही घर में देरानी जेठानियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां पर एक ही महाराज की तीन रानियां जिनमें आपसी प्रेम था, ये प्रेम का ज्ञान हमें रामायण ही दे सकती है। तो महारानी सुमित्रा ने जब उस प्रसाद को ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि हे दीदियों, आपने मुझे प्रसाद दिया है, तो आप इस प्रसाद से मुझे 2 बच्चे होंगे, तो मेरे दोनों पुत्र हमेशा आपके पुत्रों की सेवा में तत्पर रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। महारानी कैकेयी के हुए पुत्र भरत, महारानी कौशल्या के हुए पुत्र श्री राम और महारानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते और उनके छोटे पुत्र शत्रुघ्न जी हमेशा भरत की सेवा में लगे रहते। ये भाई प्रेम हमें दिखता है रामायण से। जब वनवास के समय श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए, तो माता सुमित्रा के पास गए प्रभु श्री राम। उन्होंने माता जी से कहा, हे माता, देखिए ये लक्ष्मण मेरे साथ जाने की हट कर रहा है। तो माता सुमित्रा ने कहा, पुत्र, मुझे गर्व है कि लक्ष्मण मेरा पुत्र है और वो अपने भाई प्रेम को इतने अच्छे से निभा रहा है, तो मुझे गर्व है इस बात पर। जब दशरथ जी ने वचन निभाने को कहा कैकेयी को, तो कैकेयी ने जब 2 वचन मांगे, तो प्रभु श्री राम से महाराजा दशरथ ने कहा, हे पुत्र, यह वचन मेरे हैं, तू इसे मत निभा, तू इसे निभाने से मना कर दे। तो महाराजा श्री राम ने कहा, नहीं पिताजी, यह वचन सिर्फ आपके नहीं है, यह वचन हमारे रघुकुल वंश के हैं और हमारे रघुकुल में यह परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता के वचनों को निभाना पुत्र का अधिकार है, तो मैं इन वचनों को जरूर निभाऊंगा। और वे हंसी खुशी वन की ओर चले गए। उनके साथ महाराजा लक्ष्मण गए, जिन्होंने अपने भाई प्रेम को निभाया। माता सीता, जो महलों की राजकुमारी थी, वो अपने सारे महंगे महंगे वस्त्र आभूषण सब त्याग कर वन का वेश धारण करके अपने पति के पीछे चल दी और अपने पति के साथ उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। महारानी उर्मिला, वो भी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, हे प्रिय उर्मिला, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी माताओं का ध्यान कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा, तो इसलिए तुम उनकी सेवा करना। तो महारानी उर्मिला अपने पति के कहने पर 14 वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा यहाँ करती रही, आंखों से एक आंसू नहीं झलकने दिया और अपनी सासों की सेवा करती रही। क्या ऐसी आदर्श बहू और आदर्श पत्नी हमें कहीं और देखने को मिलेंगी? तो यहाँ हमें उर्मिला के चरित्र से आदर्श बहू और आदर्श पत्नी की शिक्षा मिलती है। जब ये लोग वन में गए, तो वन में जब वहां गए तो नगर के सारे नर निवासी उन्हें गंगा तट पर छोड़ने गए। सभी लोग गंगा तट पर छोड़ने गए तो प्रभु श्री राम ने कहा कि सभी नर और नारी जाओ और जाकर अयोध्या में मेरी प्रतीक्षा करना। तो सभी नर और नारी अयोध्या चले गए। परंतु जब 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम लौटे, तो उन्होंने देखा जितने भी किन्नर थे वो उनकी प्रतीक्षा गंगा तट पर ही कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, हे महानुभावों, आप लोग वहां क्यों नहीं गए? मैंने तो कहा था अयोध्या जाने को, फिर आप यहाँ मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तो किन्नरों ने कहा, प्रभु, आपने कहा था नर और नारी आप लोग जाओ, आपने हमें तो जाने का आदेश दिया ही नहीं था, तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? उनकी मान को उन किन्नरों ने इतने अच्छे से माना। तो यह हमें शिक्षा देते हैं सारे किन्नर कि किसी की बात की मानना, जिसे आप अपना समझते हैं, वो हम कहीं और कहाँ सीख सकते हैं? आजकल कोई अपने घरों के में अपने पेरेंट्स की, अपने गुरु की, किसी की बात नहीं मानते। वहां प्रभु श्री राम की बात मानी किन्नरों ने। तो प्रभु श्री राम उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि आज से कोई भी शुभ कार्य होगा, उस शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम्हें पूजा जाएगा, पहले तुम्हें बुलाया जाएगा और अब हर शुभ कार्य में तुम जाओगे तो उनके द्वारा तुम्हें दक्षिणा दी जाएगी और तुम्हारे आशीर्वाद का बहुत महत्व रहेगा। इस तरह हर पात्र हमें कुछ ना कुछ सीख दे गया। प्रभु जब वन की ओर गए
तो शबरी ने इतने वर्षों तक प्रभु श्री राम की तपस्या की, उनका इंतजार किया। आज के समय में दोस्तों सबसे मुश्किल टास्क क्या होता है? किसी का वेट करना। ऐसे समय में हमारे लिए मतलब शबरी एक ये उदाहरण दे गई है कि हर चीज को यदि हम पेशेंस से और सच्चे दिल से हम यदि उसका इंतजार करें और यदि हमारे मन में उसे पाने की सच्ची ललक हो तो हमें वो चीज जरूर मिलती है, फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। हनुमान जी ने सिखाया कि एक भक्त क्या होता है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में निकाल दिया और यह सिखाया कि एक भक्त अगर चाहे तो वो भगवान से भी बड़ा बन सकता है। आज हम रामायण में जितनी पूजा श्री राम जी की करते हैं उतनी ही पूजा हम हनुमान जी की करते हैं। आज हमारे देश में राम जी से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। हनुमान जी के तो बहुत सारे अकेले के मंदिर हैं, पर प्रभु श्री राम का ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ हनुमान जी विराजमान ना हो। यानी कि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। तो यहाँ प्रभु श्री हनुमान जी से हमें एक भक्ति की शिक्षा मिलती है। हमें सुग्रीव से शिक्षा मिलती है मित्रता की। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपनी मित्रता को कितने सच्चे दिल से निभाया और फिर सुग्रीव जी ने भी सीता माता की खोज के लिए उनकी बहुत मदद की। हमें कुंभकर्ण के चरित्र से ये सीखने को मिलता है कि आदर्श भाई क्या होता है। कुंभकर्ण जब नींद से उठकर आए और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्हें समझ में आ गया था कि मेरे भाई रावण की मृत्यु निश्चित है, हार मेरे भाई की ही होगी, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। एक स्त्री को उसकी अनुमति के बिना उठाकर लेके आना बहुत गलत है और वो समझ गए थे कि मेरे भाई की हार निश्चय है। उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि जैसे भी है तो मेरे भाई और मेरा धर्म यही है कि मैं अपने भाई का साथ दूं, और उन्होंने अपने भाई का साथ दिया। तो यह कुंभकर्ण भी हमें एक आदर्श भाई की शिक्षा देकर गया। विभीषण जो रावण के साथ रावण के महल में रहते थे पर फिर भी वो राम जी के भक्त थे। तो यहाँ विभीषण हमें ये शिक्षा देकर जाते हैं कि चाहे हम किसी भी माहौल में रह रहे हो, किसी भी हालात में रह रहे हो, यदि हमारे मन में सच्ची प्रभु भक्ति है तो हम उसे वहीं रहकर निभा सकते हैं। हम आते हैं प्रभु श्री राम जी की ओर। उनसे तो हमें उनका पूरा सारा जीवन ही आदर्श वाला था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके हर बात से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती थी। वो एक अच्छे पुत्र थे जो अपने पिता की आज्ञा मानकर बिना कुछ कहे वन को चले गए। वो एक अच्छे भाई थे जो हमेशा अपने भाइयों को मान देते थे, हमेशा अपने भाइयों की रक्षा करते थे। वो एक आदर्श पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के बारे में सोचा भी नहीं। अश्वमेध यज्ञ के समय जब सभी लोगों ने कहा कि वो दूसरा विवाह कर लें क्योंकि इस यज्ञ में वो बिना पत्नी के नहीं बैठ सकते हैं, तो महाराजा श्री राम ने कहा नहीं, मेरी पत्नी सीता थी, सीता है और सीता ही रहेंगी। तो वो एक स्वर्ण की मूर्ति सीता जी की बनवाते हैं और उन्हें अपने पास सीता जी के स्थान पर बिठाते हैं, परंतु दूसरा विवाह नहीं करते। वो एक बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने ये बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म और सबसे पहला धर्म होता है अपने राज्य के वासियों की सेवा करना, उनकी बात मानना। तभी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी सीता को वन में भेज दिया क्योंकि उनके लिए सबसे पहले उनका राजमहल था। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम ने हमें एक आदर्श चरित्र का, आदर्श भाई, बेटे, पुत्र, पिता, हर चीज का ज्ञान हमें महाराजा श्री राम ने दिया है। अब हमें एक जो शिक्षा मिलती है रावण से, रावण भले ही वो एक बुरा व्यक्ति था, जो भी था, पर रावण में हमें ये सीख दे गया कि वो माता सीता का जब अपहरण करके लेके गया तो उसने माता सीता की अनुमति के बिना उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। क्या ये कोई और कहीं और हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है एक मनुष्य के चरित्र की कि वो एक स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श तक ना करे। इसके साथ जब रावण की मृत्यु हुई, वो मृत्यु शैया पर लेटा था, तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, तुम जाओ और रावण से ज्ञान लेके आओ क्योंकि ये बहुत ज्ञानी आदमी है। तो रावण ने लक्ष्मण जी को सिर्फ यही ज्ञान दिया कि आज मेरे पास इतनी बड़ी सेना थी, इतनी ताकत थी, तो भी मैं हार गया। उसकी वजह जानते हो क्या है? उसकी वजह यह है कि श्री राम के पास अहंकार नहीं था और मेरे पास अहंकार था, और इस अहंकार की वजह से मैं हार गया। और दूसरी चीज ये कि उनका साथ उनके भाई ने दिया, तुम उनके साथ आखिरी समय तक डटे रहे, पर मेरा भाई विभीषण मेरा साथ छोड़ गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी कठिन घड़ी में हो, हमारे पास बहुत सारे साधन हो, पर अगर हमारा कोई अपना हमारे साथ नहीं है ना, तो हमारी हार निश्चय है। तो इस तरह रामायण का हर चरित्र हमें कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस चरित्र में किससे क्या सीखे। जय जय श्री राम।